हाय गाइस, दिस इज स्नेहा फ्रॉम एन्चेंटिंग टैरो। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाली हूँ, जो मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, इतने डीएम्स आते हैं और सब लोग एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि मैं इतनी किताबें कब से पढ़ती हूँ और मैं कैसे पढ़ लेती हूँ। ओके, सो आज मुझे लगता है मुझे कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए जो आपको हेल्प करें कि आप एक अच्छी किताब पकड़ें, आप एक अच्छी बुक्स पकड़ें और उसको कंप्लीट करें और उसमें से कुछ सीखें। ओके, सो लेट अस बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी वेयर आई वांट टू शेयर कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और मैंने कौन सी किताबें कब कब पढ़ी। ओके, सो इस सब बारे में आज हम बात करेंगे। सो रीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है टू ग्रो इन लाइफ। ओके, बिकॉज जब हम स्कूल में होते हैं हमारे पास सेट किताबें होती है, हमारे पास टीचर्स होते हैं जो हमको गाइड करते हैं। लेकिन जब आप आपकी जॉब में हो या आप हाउसवाइफ हो या आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमन हो, देयर इज नो बडी टू ट्रेन। ओके, अगर इवन आप जॉब में हो तो भी आपको उतनी ही ट्रेनिंग मिलेगी जितनी आपकी कंपनी को ज़रूरत है, ना कि आपको एज एन इंडिविजुअल ज़रूरत है। सो ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? ये ज्ञान आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों से मिल सकता है। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो मुझे लगता है इंडिया में सबसे कम वैल्यूड है, दिस क्वालिटी ऑफ रीडिंग। और अगर कोई किताब पढ़ता भी है तो उसे चिढ़ाया जाता है कि ये बुकवर्म है, किताबी कीड़ा है, इसको तो किताबों से फुर्सत ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब हम किसी को चिढ़ाते हैं उसकी किताबों की वजह से, तो ये पाप है, ये महापाप है। ओके, सो जब किताबों की बात करते हैं तो ये बहुत सुंदर दुनिया है। ये आपको वो चीज़ें दे सकती है जो आपको एक बहुत अच्छा दोस्त या बेस्ट फ्रेंड दे सकता है। ओके, एंड लेट्स बिगिन अबाउट रीडिंग। सो रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो लेट्स से आपने कभी रीडिंग नहीं की है और अभी मैं बोल रही हूँ या मैंने काफ़ी किताबें यूट्यूब पे शेयर की है, इस वजह से आपको रीड करना है। ओके, तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, रीड करने के लिए किताब खरीदना ज़रूरी नहीं है। ओके, रीड करने के लिए आप किसी से किताब मांग सकते हैं, कोई सस्ते बुक शॉप के पास जाके खरीद सकते हैं, या फिर हम अमेजॉन की दुनिया में रहते हैं, अमेजॉन पे जब सेल आए तब आप खरीद सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारे पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। पीडीएफ भी फ्रीली अवेलेबल होती है मोस्टली सब किताबों की। ओके, सो ये मत सोचना कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे पैसे खर्चे होने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। ओके, सबसे पहला है कि शुरू कहाँ से करें। सो किताब हमेशा वही पढ़ो जिसकी आपको ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है? आप जिस सिचुएशन में हो लाइफ में अभी, ओके, आप देखिए आपको क्या हेल्प कर सकता है। लेट्स से आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमन हो और अपना खुद का एक बिजनेस कर रहे हो और कहीं अटक गए हो। ओके, सो आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? आपको सेल्फ हेल्प बुक्स में उन किताबों के बारे में पढ़ना चाहिए जो स्टार्टअप्स पे होती है। ओके, सो देयर इज 0 to 1, देयर आर बुक्स ऑन द लीन स्टार्टअप्स। ऐसी किताबें जो स्टार्टअप्स के बारे में है, स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम्स के बारे में है, या फिर बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए उनके बारे में। लेट्स से आपको सेल्फ हेल्प बुक बहुत बोरिंग लगती है कि यार कौन पढ़े ये ड्राइव सा, आपको कहानियाँ पसंद है, तो उन लोगों की बायोग्राफीज पढ़िए जिन्होंने बहुत अचीव किया है बिजनेस में। सो अमेजॉन की कहानी है, द शू डॉग है फिल नाइट की, वो भी नाइकी शूज़ पे है। ओके, सो ऐसी भी कहानियाँ है अवेलेबल, उनके बारे में पढ़िए। या फिर आपको रोमांटिक किताबें पसंद है, आपको थ्रिलर किताबें पसंद है, आपको कॉमेडी किताब पसंद है, आपको रोमांटिक कॉमेडी पसंद है। ओके, सो ऐसी किताबें से स्टार्ट करिए। जब स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा गूगल करिए। ओके, गूगल करके देखिए सबसे पतली वाली किताब कौन सी है, बिकॉज जैसे जैसे आप किताब रीड करते जाते हैं आपको एक कॉन्फिडेंस आता जाता है, आपको अच्छा लगता है। ओके, सो स्टार्ट विथ 100 पेजेस बुक, 200 पेजेस बुक। जब ये किताब छोटी होती है, पतली होती है और आप फिनिश कर देते हो, आपको बहुत प्राउड फील होता है कि वाह मैंने किताब खत्म कर दी। ओके, सो सबसे पहले अपना फेवरेट जॉनर उठाइए कि आपको क्या पसंद है, या फिर वो किताब पढ़िए जिसकी आपको इस वक्त ज़रूरत है, जो आपको कुछ लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ओके, एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर स्लोली एंड स्टेडी। दूसरा होता है कंकरेंट रीडिंग। कंकरेंट रीडिंग का मतलब होता है कि 3-4 किताबें एक साथ पढ़ना या 2-3 किताबें एक साथ पढ़ना, क्योंकि किताबें एक का एक अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आप ना बोर हो जाएंगे। सो बोर ना हो इसीलिए आपको 2 से 3 किताबें पढ़नी चाहिए, तो मज़ा भी बना रहता है, इंटरेस्ट भी बना रहता है और किताबें टाइम टू टाइम ख़त्म भी हो जाती है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, मैं एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती हूँ, एक स्टडी के लिए बुक पढ़ती हूँ और एक फिक्शनल बुक पढ़ती हूँ। ओके, सो अभी मैं करंटली पढ़ रही हूँ मेन कास्ट चॉइस बाय कविता काने। ओके, और मैं सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ रही हूँ, मैंने ट्यूजडेज विद मौरी खत्म किया है, जो भी एक फिक्शन है, फिक्शन नहीं है बट काइंड ऑफ अ मेमोर है। और मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ रही हूँ, और इसके पहले मैंने नवल रविकांत की अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत पढ़ी। ओके, सो अभी मेरे पास ये किताबें हैं जिनको मुझे फेब में ख़त्म करना था बट ख़त्म नहीं हुआ, बट मोर और लेस मार्च के फर्स्ट वीक तक ये ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो 2 से 3 किताबें आप पढ़िए। अब बेस्ट होता है कब पढ़ें। ओके, सो लेट्स से आपकी एक हैबिट है कि आप सुबह उठते ही
कॉफ़ी पीने जाते हैं या चाय पीते हैं, तो चाय पीते पीते या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, मत पढ़िए। अपने कॉफ़ी टेबल पर, अपने टेबल पर किताब रख दीजिए। ओके, तो जब आप चाय पीने जाएंगे या आप कॉफ़ी पीने जाएंगे, किताब वहीं है, आप खोल लीजिए, 2 पन्ने, 3 पन्ने, 5 पन्ने। मैं पढ़ती हूँ 1 चैप्टर। ओके, मैं चैप्टर वाइज देखती हूँ, तो मैं चैप्टर पढ़ लेती हूँ। ओके, ऐसे करिए। एक किताब होती है मेरे कॉफ़ी टेबल पर, एक किताब होती है मेरी बेड साइड पे। सो जब मैं सोने जाऊँ, मुझे वापस एक रिमाइंडर आए, इसने हाँ ये किताब पढ़नी है। ओके, और मैं वो किताब पढ़कर ही सोती हूँ। तो रात को जब मैं पढ़ती हूँ, मैं किसी सेल्फ हेल्प बुक या मोटिवेशनल बुक ऐसी पढ़ती हूँ, एंड एक किताब मेरी बैग में होती है। सो जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ। ओके, सो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर चाहे वो वॉशरूम ही क्यों ना हो, आप वहाँ पर एक किताब रख दीजिए। ओके, और आप देखिए आपकी किताबें पढ़ने की हैबिट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और अगर आपकी बैग में एक किताब है, तो सबकॉन्शियसली भी एक रिमाइंडर रहता है कि मेट्रो में टाइम पास मत करना, ट्रेन में टाइम पास मत करना, कैब में टाइम पास मत करना, किताब खोलना और पढ़ना। ओके, सो वो एक सबकॉन्शियस माइंड को एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि ये काम करना है। ओके, उसके बाद होता है 20% रूल। 20% रूल का मतलब है कि देखिए, आपका दिमाग इतना सही है, ओके, और उसमें आप बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जितना इंपॉर्टेंट है बुक पढ़ना, उतनी ही जिम्मेदारी एक ऑथर की है कि वो आपको बुक पढ़ने में हेल्प करे। अगर उस ऑथर ने बुक लिखी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको बुक फिनिश कराए। कुछ किताबें ऐसी है जो मैंने पढ़ी है, मतलब कहाँ खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। ओके, आप उस किताब को रखना ही नहीं चाहते हो। मोस्टली वो रोम कॉम होती है या थियरी क्राइम थ्रिलर होती है या सिडनी शेल्डन की किताबें होती है जो आप रखना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है बस ये खत्म कर दो। तो अगर आपको इतना इंटरेस्ट कोई ऑथर जगाता है, तभी आप उसकी किताबें खत्म कर पाओगे। सो इसके लिए मेरा एक सिंपल सा रूल है कि अगर 20% किताब पढ़ने के बावजूद आपको उस किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको कोई पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन छोड़ दो। वो किताब उस टाइम के लिए शायद आपके पास के लिए नहीं है, या फिर वो किताब अच्छी है ही नहीं। ओके, सो देयर इज नो कंपल्शन दैट यू हैव टू फिनिश द बुक दैट यू स्टार्ट। ओके, दूसरा हो सकता है 100 पेजेस। सो मेरा दूसरा रूल है 100 पेजेस। 100 पन्ने पढ़ के देखो, अगर मोटी थोड़ी किताब है कि मजा आया, कुछ समझ में आया, इंटरेस्ट आया, नहीं आया, कुछ आहा मोमेंट्स नहीं हुई, छोड़ दो। ओके, मत पढ़ो ऐसी किताबें, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। जब तक आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, जब तक आपको मजा आ रहा है, तब तक ही ये हैबिट में मजा है। ओके, जिस दिन आपने बोरिंग किताबें पकड़ना शुरू कर दिया, आपको कोई मजा नहीं आएगा। और अगर कोई मजा नहीं आ रहा है, तो आप रीडिंग हैबिट कभी डाल ही नहीं पाएंगे। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जैसे जैसे किताबें खत्म होती हैं आपको नोट्स भी बनानी होती है। ओके, क्या सीखा, क्या इंप्लीमेंट करोगे, क्या एक्शनेबल प्लान्स हैं अगर आप एक सेल्फ हेल्प किताब कर रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे कोट्स हैं जो आपके दिल को छू गए, कौन सी ऐसी बात थी या कौन सी ऐसी क्वालिटी थी उस कैरेक्टर में जो आपके दिल को छू गई, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, सो जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर उसकी मेमोरी छप जाएगी। ओके, एंड उसके बाद होता है री रीडिंग। सो आपने एक बात रीड कर ली, एक थोड़े टाइम के बाद जब आपने वो शॉर्ट फॉर्म्स में नोट्स बनाई थी, उसको रीड कर लीजिए, या फिर वापस से वो किताब निकाल कर ऊपर से एटलीस्ट एक बारी ग्लैंस वापस कर दीजिए। ओके, क्योंकि जब सेकंड टाइम रीड करते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन टाइम कम लगता है। ओके, सो री रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप बुक उठाएं, उसके पहले गूगल सर्च मत कीजिए किसी चीज़ के बारे में, या किसी के बारे में, या नेट बेसिकली यूज़ मत कीजिए, सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, वो थॉट्स हमारे दिमाग में फिर चलते रहते हैं। ओके, अगर आप टीवी देखते देखते आपने बंद किया और किताब पढ़ना शुरू कर दिया, तो जो टीवी में आपने देखा वो अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, इस वजह से जब किताब पढ़ें तब फ्रेश माइंड से पढ़ें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि या तो आप रात को सोने के पहले पढ़ें, या फिर सुबह उठते ही पढ़ें, या फिर जब आप कम्यूट कर रहे हैं तब पढ़ें, क्योंकि तब आप कुछ देख नहीं पाएंगे, इतना शोरगुल होता होगा। ऐसे माहौल में मत पढ़िए। ओके, उसके बाद मैं एक छोटी सी हिंट और देना चाहती हूँ कि किताबें ही पढ़नी ऐसी ज़रूरी नहीं है। थैंकफुली वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ पॉडकास्ट, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स भी उतनी ही अच्छी होती है। ओके, किसी की कहानी सुनना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये आप जिम जाते जाते कर सकते हैं, ये आप वॉक करते करते कर सकते हैं। ओके, आप देखेंगे किताब कहाँ पूरी हो गई, आपको समझ में ही नहीं आया, एंड आपको जो सीखना था वो आपने सीख लिया। सो ऑडियो बुक्स भी अच्छी होती है, उनको भी आप एक ट्राई दे सकते हैं। ओके, फाइनली आई वांट टू शेयर कि किताबों के बारे में बातें करें। ओके, सो या तो आप उसके बारे में रिव्यूज़ लिखिए, जहाँ से आपने खरीदी। आप अमेजॉन पे रिव्यू लिख सकते हैं, आप गुडरेड्स पे, गूगल पे रिव्यू लिख सकते हैं, आप ट्विटर पे रिव्यू लिख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रिव्यू लिख सकते हैं। और जिन्होंने वो किताबें पढ़ी है उनके साथ आप ये कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, ताकि दूसरों ने उस सिचुएशन को किस तरह से देखा, किस नज़रिए से देखा, आपको पता चले, और एक यूनिक पर्सपेक्टिव ही निकल के आता है।
और जब आप दूसरों से सेम किताब के बारे में बात कर रहे होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने कितने अच्छे से वो किताब पढ़ी। ओके, सो आई होप ये छोटी सी वीडियो, ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन आपको बुक उठाने में हेल्प करेगा, पढ़ने में हेल्प करेगा। अगर आपको इस बारे में और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, इस महीने आपने कौन सी किताबें पढ़ी। अगर मैंने भी वही किताब पढ़ ली है तो मैं ज़रूर अपने ओपिनियंस शेयर करूँगी। टेक केयर, बाय बाय।